नमस्कार। आप सभी बंधुओं का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोमनाथ ब्लॉग्स में और मैं हूं सोमनाथ महतो। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों का 100 दिवसीय गणितीय कौशल एवं बुनियादी भाषा विकसित करने का राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसे SCERT कहा जाता है, शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा निदेशक सज्जन आर द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। इस दिशा निर्देश में क्या क्या करना है, विद्यालय को, विद्यालय प्रधान को, विद्यालय के शिक्षक को, इस खबर को पूरे विस्तार से देखेंगे, समझेंगे। उससे पहले आप सभी बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए इस खबर को पूरे विस्तार से देखते हैं और समझते हैं। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना, शिक्षा विभाग बिहार सरकार, जिसके निदेशक है सज्जन आर द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी प्राचार्य, सिटी डाइट, पीटी शिशुवान बाइट बिहार। विषय लिखा हुआ है कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों का 100 दिवसीय गणितीय कौशल बुनियादी भाषा के विकसित सफल संचालन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया है। और क्या क्या जिक्र किया गया है, इस खबर को पूरे विस्तार से समझ लेते हैं। कक्षा 1 से 2 के सभी बच्चे अक्षर की पहचान, शब्दों को और छोटे सरल वाक्यों को पढ़ने का कौशल तथा गणितीय अंकों की पहचान करते हुए गणितीय कौशल विकास कर पाने में सक्षम होंगे। कक्षा 3 से 8 तक के सभी बच्चे पाठ को धारा प्रवाह समझ के साथ पढ़ने में सक्षम होंगे, अपने विचार मौखिक एवं लिखित रूप में व्यक्त कर पाएंगे। कक्षा 3 से 8 तक के सभी बच्चे संख्या पहचान, संक्रिया, जोड़ घटाव, गुणा भाग और शाब्दिक सवाल हल करने में सक्षम होंगे। इस अभियान का उद्देश्य यही रखा गया है। और लक्ष्य में क्या है, इसे जान लेते हैं। सभी बच्चों के साथ किया जाएगा, पर विशेष ध्यान निम्नलिखित बच्चों पर हो। कक्षा 1 से 2 के बच्चे, कक्षा 3 से 5 के वे बच्चे जो अनुच्छेद नहीं पढ़ सकते हैं, गणित में घटाव के सवाल हल नहीं कर सकते। कक्षा 6 से 8 के वैसे बच्चे जो कहानी पढ़ नहीं सकते हैं एवं गणित में भाग के सवाल हल नहीं कर सकते, ऐसे बच्चों को इसमें शामिल करना है। ऐसे बच्चों को शामिल करना है जो कक्षा 1 से 2 के सभी बच्चों को लेना है। कक्षा 3 से 5 के वैसे बच्चों को लेना है जो अनुच्छेद नहीं पढ़ सकते हैं और गणित में घटाव के सवाल नहीं कर सकते। कक्षा 3 से 5 के वैसे बच्चों को सम्मिलित करना है। कक्षा 6 से 8 के वैसे बच्चों को लेना है जो कहानी नहीं पढ़ सकते हैं एवं गणित में भाग के सवाल को हल नहीं कर सकते हैं। और कक्षा 1 और 2 के लिए क्या दिशा निर्देश जारी किया गया है, इसको भी समझ लेते हैं। कक्षा 1 से 2 के वर्ग शिक्षक भाषा में सीखने के प्रतिफल के आधार पर शिक्षक बच्चों में भाषा में चित्रात्मक पठन, बातचीत करना जैसे गतिविधियों के माध्यम से चित्रों से अक्षरों की पहचान, सरल शब्दों, मात्रा वाले शब्दों की पहचान तथा छोटे सरल वाक्यों को पढ़ने लिखने का अभ्यास रोचक गतिविधियों के साथ कराएंगे। गणित में सीखने के प्रतिफल को आधार पर अंकों को पहचान एवं गणितीय संख्या जोड़ घटाव के अभ्यास कराया जाएगा। कक्षा 3 और 8 के लिए क्या है, कक्षा 3 से 8 के बच्चों के लिए है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि हिंदी में जिन अनुच्छेदों को पढ़ने में कठिनाई हो रही है और गणितीय अंकों 1 से 100 की पहचान, जोड़ घटाव में भाग में कमजोर उन्हें चिन्हित किया जाएगा। बच्चों को सबसे पहले वैसे पहचान करनी है जो अनुच्छेद पढ़ने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है और 1 से 100 तक की पहचान नहीं कर पा रहा है, जोड़ घटाव नहीं कर पा रहा है, भाग नहीं कर पा रहा है, उन्हें चिन्हित किया जाएगा। और ऐसे बच्चों को पढ़ने लिखने गणितीय दक्षता स्तर मूल्यांकन प्रपत्र में संधारित किया जाएगा। प्रत्येक दिन पहली घंटी, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं, पहली घंटी गणित, दूसरी घंटी भाषा की गतिविधियों के लिए समर्पित होगी ताकि बच्चों का विकास सुनिश्चित किया जा सके। यानी कि प्रत्येक दिन पहली घंटी गणित और दूसरी घंटी भाषा बच्चों को पढ़ाना है। और शिक्षक को बच्चों के सीखने की रुचि और प्रगति का नियमित अवलोकन करना होगा। चयनित बच्चों पर विशेष ध्यान देने के साथ अन्य सभी बच्चों को भी समय सारणी के अनुसार भाषा और गणित का भी शिक्षण कार्य जारी रहेगा। जो बच्चे चयनित किए हैं उन पर विशेष ध्यान देना है और उसके साथ साथ अन्य सभी बच्चों को भी जो समय सारणी है, टाइम टेबल निर्धारित किया गया है, उसके अनुसार बच्चों को भाषा और गणित का भी शिक्षण कार्य आपको जारी रखना है। और उसके बाद क्या है, सभी चिन्हित बच्चों के उनके साथ गतिविधियां कराया जाएगा
और साथ साथ मैथमेटिकल स्किल और रीडिंग स्किल की निपुणता का अवलोकन और आकलन कर बच्चों को पढ़ने सीखने का दक्षता स्तर प्रपत्र में दक्षता के स्तर का संधारण करेंगे। और क्या है, मूल्यांकन कैसे होगा, ये चर्चा कर लेते हैं। प्रत्येक सोमवार प्रथम घंटे में कक्षा 3 से 8 तक के चयनित बच्चों का रीडिंग और मैथमेटिकल टेस्ट आयोजित होगा। प्रत्येक सोमवार को प्रत्येक घंटे में प्रथम घंटे में कक्षा 3 से 8 के बच्चों का रीडिंग और मैथमेटिकल टेस्ट आयोजित, माने 1 घंटा जो है सोमवार के दिन कक्षा 3 से 8 के बच्चों का रीडिंग और मैथमेटिकल टेस्ट होगा। और उसके बाद है प्रत्येक सोमवार को समय सारणी के अनुसार शुरुआती पहली घंटी में गणित, दूसरी घंटी में भाषा दक्षता का साप्ताहिक आंकलन चिन्हित बच्चों का किया जाएगा और उन बच्चों की दक्षता का दक्षता स्तर पर प्रपत्र में दर्शाए गए आकलन बिंदु के अनुसार, और उसके बाद एक आकलन बिंदु जारी किया जाएगा, दक्षता का प्रपत्र स्तर प्रपत्र जारी किया जाएगा और उसमें आपको बच्चों को यह इस बात का जिक्र करना है। और उसके बाद है वर्ग शिक्षक विद्यार्थियों को प्रत्येक रविवार के लिए होमवर्क देंगे ताकि वो सोमवार को टेस्ट हेतु तैयार हो सके। वर्ग शिक्षक जो है प्रत्येक रविवार को के लिए होमवर्क देंगे ताकि वो सोमवार को वह टेस्ट देने के लिए तैयार होकर के आए। उसके बाद आगे क्या जिक्र किया गया है, एससीईआरटी के परामर्श से टेस्ट पेपर तैयार किए जाएंगे। टेस्ट पेपर उपलब्ध कराने की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी तब तक कि वर्ग शिक्षक अपने स्तर टेस्ट पेपर तैयार करें तो सब बच्चों के मूल्यांकन करेंगे। या इसमें जिक्र किया गया है कि आपको टेस्ट पेपर जो बच्चों को सोमवार को टेस्ट लिया जाना है प्रथम घंटे में, उसके लिए शिक्षक अपने स्तर से टेस्ट पेपर तैयार करेंगे। वैसे एससीईआरटी के परामर्श से टेस्ट पेपर तैयार किया जाएगा लेकिन उसकी प्रतीक्षा नहीं करनी है। आपको वर्ग शिक्षक हैं तो आपको टेस्ट पेपर तैयार करके बच्चों का मूल्यांकन कर लेना है। और उसके बाद से या दूसरा जो है मॉड्यूल जारी किया जाएगा और यही पत्र है। और जिला स्तर पर पत्र जारी किया गया है, बीओ प्रखंड स्तर पर पत्र जारी किया गया है। इसके अनुसार आपको कार्य करने हैं विद्यालय स्तर पर। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों बंधुओं में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।